केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि नेट यूजी में पेपर लीक का कोई सबूत नहीं। एनटीए में भ्रष्टाचार के आरोप निराधार हैं और ये एक बहुत ही विश्वसनीय संस्था है। दरअसल नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने कहा कि समिति ने 1563 नेट यूजी 2024 उम्मीदवारों के स्कोर कार्ड रद्द करने का फैसला किया है, जिन्हें ग्रेस मार्क्स दिए गए थे और इन छात्रों को फिर से परीक्षा देने का विकल्प दिया गया है। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की बेंच ने मामले की सुनवाई की है। वहीं शिक्षा मंत्री ने कहा कि हर एग्जाम सेंटर पर पेपर के 2 सेट होते हैं और परीक्षा शुरू होने से थोड़ी देर पहले बताया जाता है कि कौन सा पेपर खोला जाएगा, लेकिन एग्जाम पर दूसरा सेट खोल दिया गया, जिसकी वजह से पेपर में 30 से 40 मिनट समय की बर्बादी हो गई। बाद में एनटीए ने एपेक्स कोर्ट के 2018 के जजमेंट के तहत छात्रों को लॉस ऑफ टाइम की वजह से छात्रों को ग्रेस मार्क्स दे दिए। उन्होंने आगे कहा, सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई कर रहा है और हम उसके फैसले का पालन करेंगे। हम सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी छात्र को कोई भी नुकसान ना हो। अब सवाल ये उठता है कि अगर नेट का पेपर लीक नहीं हुआ तो पेपर लीक को लेकर गिरफ्तारियां क्यों की गई? क्योंकि ऐसे बहुत से कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने दावा किया कि नेट का पेपर लीक हुआ था। नेट एग्जाम से पहले ही सोशल मीडिया और टेलीग्राम पर पेपर वायरल हो रहा था, मगर पहले एनटीए और शिक्षा मंत्री ने पेपर लीक की बात को नकार दिया है। इस पर एनटीए ने एक ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी किया कि पेपर लीक नहीं हुआ। एक एग्जाम सेंटर पर हिंदी के बजाय इंग्लिश का पेपर बंट गया था। एनटीए का ये नोटिफिकेशन देखकर कैंडिडेट्स का माथा और ज्यादा घूम गया। उनका कहना है कि अगर नेट का पेपर लीक नहीं हुआ तो बिहार के पटना और नालंदा में पुलिस ने गिरफ्तारी क्यों की? कैंडिडेट्स का दावा है कि पेपर लीक में शामिल लोगों ने खुद कबूल किया है कि पेपर लीक हुआ है और उन्होंने पहले पेपर मिल गया था और आंसर्स रटवाए जा रहे थे। वहीं नेट परीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर याचिकाकर्ता और फिजिक्स वाला के सीईओ अखिल पांडे कहते हैं, आज एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट के सामने माना कि छात्रों को दिए गए ग्रेस मार्क्स गलत हैं और वो इस बात से सहमत हैं कि इससे छात्रों में असंतोष पैदा होगा और वो इस बात से सहमत हैं कि वे ग्रेस मार्क्स हटा देंगे। जिन 1563 छात्रों को ग्रेस मार्क्स मिले हैं, उनकी दोबारा परीक्षा 23 जून को होगी और फिर बिना ग्रेस मार्क्स के ओरिजिनल मार्क्स छात्रों को स्वीकार होंगे। एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट के सामने माना कि उनके द्वारा दिए गए ग्रेस मार्क्स गलत हैं। अब सवाल ये है कि एनटीए में और कितनी गलतियां हैं और कितनी धांधलेबाजी है, तो उनके बारे में कोई जानकारी ही नहीं हम सबको। इसलिए एनटीए पर विश्वास करना बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। पेपर लीक का मुद्दा अभी भी जारी है और उस पर सुनवाई भी जारी रहेगी। तो आज की ये अपडेशन थी नेट को लेकर, उसके एग्जाम्स को लेकर। आपका क्या फैसला है कि कोर्ट ने जो फैसला लिया है वो ठीक है या नहीं, या आगे क्या होना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। गुड लक।